हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और माहिर कानून जनाब फवाद चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आज जो 9 मई के हवाले से 25 मुजरमों को सज़ा 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई है, तो ISPR ने तो इस फैसले के बाद ये भी कहा है कि प्रोपेगेंडे का शिकार बनने वाले जो अफराद हैं उनके लिए ये सज़ाएँ तंबीह हैं। इस सारे मामले पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी महज़ब मुआशरे में और किसी भी सिविलाइज दुनिया में, डेमोक्रेसी में, फौजी अदालतों से सज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही उसको लुक डाउन अपॉन किया जाता है। और यहाँ पे एक नई मिसाल कायम की गई है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल जो हैं वो शुरू किए गए हैं और लोगों को सिर्फ एक मिसाल बनाने के लिए एक ऐसे तरीक़ाकार के ज़रिए सज़ाएँ दी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ का भी एक समझिए कि काला वक्त है, दौर है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये केस डिसाइड नहीं हुआ। इसको फ़ाइज़ ईसा की जो अदालत थी उसने इसको जो है वो जानबूझ के इसको लंबा किया और अब तक सालों गुजरने के बावजूद ये केस डिसाइड नहीं हुआ। और जब भी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होगी, जब भी जजेस आज़ाद होंगे, ये सज़ाएं रिवर्स होंगी। और लेकिन ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर एक काले दाग के तौर पे हमेशा मौजूद है। अच्छा चौधरी साहब, हुकूमत और PTI के दरमियान एक बैक चैनलाज़ा सतही जो है मुज़ाकरात या मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। क्या ऐसी कोई मुलाकात आपकी इल्म में है, और अगर है तो क्या वाकई उससे कुछ निकलेगा? देखिए, ये मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की हुई थी मोहसिन नकवी के साथ, लेकिन आज तो मुझे पता चला है कि खान साहब ने काफ़ी इसके ऊपर जो है वो कोई अपना उसको वेलकम नहीं किया और उन्होंने कहा है कि ये इस तरह मोहसिन नकवी से मिलना दुरुस्त नहीं था। लेकिन बहरहाल अब ये मुलाकात हुई है, अब इसका क्या आउटकम होता है, क्या चीज़ें निकलती हैं, हमें नहीं पता। यानी आपके ख्याल में ये मुलाकात पहला कतरा बारिश का जो है वो साबित नहीं होगी, बल्कि इमरान खान साहब ने इसको नापसंदीदगी की नज़र से देखा है? आज की जो इतलात हैं वो तो यही हैं जो इन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिस तरीके से जो बात की है उससे तो नहीं लगता कि ये मुलाकात को आगे बढ़ पाएगी। लेकिन जो साहब, वैसे आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो ख्याल है कि उन्होंने जो परसों डिस्कशन की है शायद उसमें जुज़ियात ना डिस्कस ना हो, और इन हालात में जिस तरह से मुलाकात हुई है वो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर तनकीद है। अच्छा चौधरी साहब, एक ये भी बड़ी ज़राए ये कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ और बानी PTI की भी एक मुलाकात हो सकती है। क्या आप समझते हैं कि ये दोनों जो लीडर हैं इनकी कोई मुलाकात हो सकती है और फिर उससे कोई मामलात भी तय हो सकते हैं, खान साहब को भी कोई रिलीफ मिल सकता है और हुकूमत को गिराने का जो एजेंडा है वो भी ख़त्म हो सकता है? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो मौका है वो तो ज़ाया किया। अगर वो 8 फरवरी को अपने इलेक्शन में शिकस्त मान लेते, उससे उनका कद भी बढ़ता और ये तलखियाँ जो हुई हैं ये भी ना होती। लेकिन मेरी नज़र में जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, अब इमरान खान और नवाज शरीफ की मुलाकात असूली तौर पे तो होनी चाहिए, असूली तौर पे तो ये करना चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि डायरेक्ट मुलाकात तो मुमकिन नहीं है, लेकिन दरमियान में मौलाना फजलुर रहमान है, महमूद अतिकज़ई हैं, वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो बराह रास्त मुलाकात की बजाय इनडायरेक्ट अगर राब्ते हों तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अच्छा चौधरी साहब, शेर अफजल मरवत साहब 2-3 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जो कुछ ताकतें नहीं चाहती कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हों, तो क्या उनकी कौन सी बात ठीक है? क्या वाकई कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये मुज़ाकरात नहीं चाहती? देखिए जी, पाकिस्तान को जो इस वक्त हालात है उसमें आप देखें कि ये जो लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की,
इसके नतीजे में सबसे बड़ा फ़ायदा तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को हो रहा है, जो इलेक्शन हार कर भी इक़्तिदार में हैं। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है वो उन सेपरेटिस्ट को हो रहा है, जो कि अलहदगी पसंद हैं और जो कैंपेन्स बना रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और तीसरा फ़ायदा उन यूट्यूबर्स को हो रहा है जो बाहर बैठे हुए इमरान खान की कैद को बेच रहे हैं। और जो नुकसान में है, सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है, जहाँ पे तकसीम ऊपर से लेके नीचे तक तकसीम हो गया है पाकिस्तान। बड़ा नुकसान इमरान खान को हो रहा है जो जेल में है और 17 महीने से जेल में। अब ये जो सारे मामलात हैं, इनको लेके आप देखिए कि जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है, उसमें मुझे यही लगता है कि ये 3 तबकात जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान और हम लोग जो हैं वो इस वक्त केसेस भुगत रहे हैं, जेलों में हैं, और ये लोग जो सेपरेटिस्ट हैं और नून लीग है, ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, तो सब पीटीआई की कोर कमेटी को आपसे क्या मसला है? वो आप कल भी जो उनका इतना लंबा इजलास हुआ है उसमें भी आप पे बड़ी तनकीद की गई है, और वो सलमान अकरम राजा साहब का तो ये बयान भी सामने आया है कि जी 1 मिनट की फवाद चौधरी साहब की मुलाकात होती है तो वो आके हम पे वो रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्या चक्कर क्या है? पीटीआई वाले आपसे इतना खाइफ क्यों हैं? देखिए, ये लोग तो भी आए हैं, 6-8 महीने हुए हैं इनको आए हुए। इनको लगता है कि अगर पीटीआई असल जो है वो वापस आती है तो फिर इनकी जगह नहीं बचेगी, और ये सारे लोग जो हैं वो इसी तकलीफ में और उसी में जो है वो लगे रहते हैं। आज भी एक आईबी के फॉर्मर इन्फॉर्मर हैं इस्लामाबाद से, जो इलेक्शन लड़े, पीटीआई में शामिल हुए, उन्होंने इस हवाले से बात की है और कहा है कि इमरान खान ने ये कह दिया, वो कह दिया। ये सारे लोग खाइफ हैं, डरे हुए हैं, और इसलिए ये बातें करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग असल में इमरान खान को अंदर रख के अपनी ज़िंदगियां बेहतर कर रहे हैं, अपनी सियासतें बेहतर कर रहे हैं, और हम लोग इमरान खान को बाहर लाने में इंटरेस्टेड हैं। और ये लोग जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जिस तरह से उसको सपोर्ट कर रही है, उसके नतीजे में शदीद ख़तरात लाहक है इमरान खान की पॉलिटिक्स को और पीटीआई की पॉलिटिक्स को। और ये लोग सिर्फ बैरून मुल्क जो है वो ओवरसीज़ को लूटने के और ओवरसीज़ को पैसे लेने के, इनका और कोई काम नहीं है। और ये एक संजीदा जो सियासत है इमरान खान की, उसके लिए शदीद ख़तरा है। लेकिन जोई साहब, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक अंदर रखकर पीटीआई की सियासत जो है वो नहीं चल सकती? नहीं चल सकती, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लिमिट है एक चीज़ की, और इमरान खान को, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन है वो भी तो इमरान खान को अंदर रख के इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उसके ऊपर भी एक इस वक्त जो मामलात हैं वो बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। और अगर ये मामला हुआ, इस तरह से आगे गया, तो इसके बहुत नुकसानात होंगे, और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी, और इमरान खान को बाहर ना आने देने का जो एजेंडा है, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, ये ख़तरनाक एजेंडा है, ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है।